ये क्वेश्चन आपके पास है। इस क्वेश्चंस में ये शर्ट के फॉर्म में आपको ये क्वेश्चंस दिया हुआ है और इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में भी आप इसको अरेंज कर सकते हैं, इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। लेकिन इसको अरेंज करने के पहले शर्ट के विषय में थोड़ा बहुत आपको जानना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर आपके पास ये जो लिखा हुआ है ये शर्ट 6 ऑफ 6 है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये शर्ट 4 ऑफ 5 अगर है तो इसका मतलब ये 5 के ऊपर पावर ये 1/4 होगा। अगर मान लीजिए कि ये शर्ट 7 ऑफ अगर 8 है तो इसका मतलब 8 के ऊपर पावर ये 1/7 होगा। तो हम लोगों को ऐसे प्रॉब्लम को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो हम इसको लिख सकते हैं 6 टू द पावर ऑफ 1/6 और ये आपके पास ये 7 टू द पावर ऑफ ये 1/3 होगा और ये 8 टू द पावर ऑफ 1 क्या होगा ये 4 होगा। अब यहाँ पर जो पावर 1/6, 1/3 और 1/4 जो है 1/4 जो है यहाँ पर बेस को हम लोग क्या करेंगे ये इक्वल करेंगे। यहाँ पर जो भी आपके पास ये बेस है इस बेस का हम लोग एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद इस बेस को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे 6, 3 और ये 4 इन तीनों का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो आपके पास ये 12 आएगा। तो यहाँ पर लिखिए एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 6 इक्वल टू ये 12। ये आपके पास इसका एलसीएम आया। अब इस एलसीएम में आपको ये बेस को इस एलसीएम के बराबर करना है। तो एलसीएम के बराबर करने के लिए आपको यहाँ पर ये 1/6 को अगर आप ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में भी आपको ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर ये 7 है। नेक्स्ट तो 1 आपके पास 3 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आपके पास इस 12 के इक्वल आएगा। तो ऊपर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर 8 है, 8 के ऊपर पावर 1/4 है तो 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करके इसको लिख सकते हैं ये 6 टू द पावर ऑफ 2/12 होगा और यहाँ पर ये 7 टू द पावर ऑफ ये 4/12 होगा और यहाँ से 8 टू द पावर ऑफ 3/12 होगा। अब यहाँ पर आप देखिए इस स्टेप में ये आपके पास जो पावर है इस पावर में डेनोमिनेटर आपके पास क्या है ये सेम है। जब ये डेनोमिनेटर अगर आपका ये सेम है अब इस पावर को हम लोग को क्या करना है ये इक्वल करना है। पावर अभी भी ये 2/12, 4/12, 3/12 ये तीनों ये डिफरेंट है। तो पावर को अगर आपको ये इक्वल करना है तो यहाँ पर भी आप एक्सपोनेंशियल लॉ को क्या करेंगे ये फॉलो करेंगे। जब एक्सपोनेंशियल लॉ को फॉलो करेंगे तो ये 6 टू द पावर ऑफ 2 लिख सकते हैं और यहाँ से आपके पास ये 1/12 आएगा और यहाँ पर ये 7 टू द पावर ऑफ 4 आएगा, इसके ऊपर पावर 1/12 आएगा और 8 टू द पावर ऑफ ये 3 और यहाँ पर आपके पास 1/12 आएगा। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि इसको इस फॉर्म में लिखना सही है कि नहीं है। अगर आप इसको जज करना चाहते हैं तो आप जिस स्टेप को आप लिखे हैं इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। अगर ये आपका प्रीवियस स्टेप आ जाता है तो देन इट्स ओके, अदरवाइज आपको सोचना पड़ेगा। जैसे अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सोल्व करें तो पावर के ऊपर पावर, इसका मतलब ये पावर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इट मीन्स 1/12 इंटू 2 तो 2/12 आएगा जो इसके आपके पास क्या आएगा ये इक्वल होगा। इसीलिए ये मेरा स्टेप सही है। आप भी जो है कहीं कहीं किसी भी स्टेप में अगर आपको ये कन्फ्यूज़न हो तो इस अप्रोच को फॉलो कीजिएगा तो आप आसानी से प्रॉब्लम को आसान कर सकते हैं। अब यहाँ से आप आइए 6 टू द पावर आपके पास ये 12 है
इसको जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 36 आएगा, इसके ऊपर पावर ये 1/12 आएगा, और 7 को 4 बार आप मल्टीप्लाई करना है। तो 7 7 या 49 को, अगर ये 49 को फिर 49 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आएगा, और 9 को 36 और 8 44 आ जाएगा। ये 9 को 36 के 6 कैरी 3 आएगा, 6 को 16 3 ये 19 आ जाएगा। तो ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, और ये 3 आएगा, 4 आएगा, और ये आपके पास ये 2 आएगा। तो ये 2401 आएगा। तो ये आपके पास 2400 ये 1, इसके ऊपर पावर 1/12 लिख सकते हैं। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 8 × 8 आएगा, और ये 512 के इक्वल आएगा। 512 के ऊपर पावर 1/12 आएगा। जब इन तीनों को जब आप ये देखेंगे तो इस तीनों में ये पावर आपके पास क्या है, इस तीनों में आपके पास ये सेम है। जब ये पावर जब आपके पास ये सेम है तो आपको ये बेस को कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम लोगों को यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब ये कम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम से मैक्सिमम की ओर जाना है। तो यहाँ पर आप ये बेस में देखिए, ये सबसे मिनिमम आपके पास 36 है, ये पहला। दूसरा पोजीशन पे ये आपके पास 512 है, और तीसरा सबसे लास्ट में ये आपके पास थर्ड पोजीशन पे लिए है। तो इन असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप अरेंज करेंगे तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। इन असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप ये लिखेंगे, इन असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये आपके पास 36 सबसे पहले लिखा जाएगा। 36 के ऊपर पावर ये 1/12 आएगा। देन आफ्टर 512 आएगा, इसके ऊपर पावर आपके पास 1/12 आएगा। देन आफ्टर आपके पास 2401 आएगा, और इसके ऊपर पावर 1/12 आएगा। अब इसका ओरिजिनल फॉर्म आप देखिए, इसका ओरिजिनल फॉर्म आपके पास ये है। तो इसके जगह पर आप ये लिख सकते हैं ये 6/6, और इसका ओरिजिनल फॉर्म आपके पास ये है। तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं ये 4/8, एंड इसका ओरिजिनल फॉर्म आपके पास ये है ये। तो इसको आप लिख सकते हैं ये 3/7। तो इस तरह से आप ये देखिए कि हमने जो है ये दिया हुआ ये शर्ट के फॉर्म में जो नंबर है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया। अगर इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अगर आपको अरेंज करना हो तो सेम प्रोसेस को फॉलो कीजिए, और यहाँ पर जो सबसे बड़ा है उसको आप पहले लिखिए। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब मैक्सिमम टू मिनिमम की ओर हम लोग जाएंगे। तो सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू ये हुआ बेस, और उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से लिखिए, और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको पहले लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है। तो आप ये देख रहे हैं कि कहीं पर भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, इसमें आप एक्सपोनेंशियल लॉ को भी आपने फॉलो किया, और जो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है उसको भी आपने यूज़ किया। तो इन्हीं दोनों के थ्रू जो है ये प्रॉब्लम हमने बनाया। आप भी अगर आप कोशिश करेंगे तो इस तरह के प्रॉब्लम को आप आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू।